अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक्स देसी। होप यू ऑल आर फाइन। आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं चिकन पंजे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम इसका सालन बनाएंगे। आपको पता है कि सर्दियों में चिकन पंजे का सालन खाना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इजी सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो चलिए चिकन पंजे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। ऑयल गर्म होने के बाद हम यहाँ पे प्याज शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के हमने यहाँ पे प्याज ले लिए हैं, जिसे हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये हम यहाँ पे शामिल करेंगे और प्याज को यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी सी रेसिपी है कि अगर आप इसे फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो ये आपसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाएगी। प्याज यहाँ पे हमारा फ्राई हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पे हमने 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 हमने यहाँ पे काली मिर्च ले ली है। कुछ खड़ा मसाला हमने यहाँ पे ऐड किया है। इसको भी इसके साथ हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। इससे हमारे पंजों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। प्याज का कलर देखें यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। फ्रेश हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है, 1 से 1.5 चम्मच के करीब। ये भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे और इसकी प्याज के साथ अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। प्याज को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि हमारे प्याज शोरबे में तैरते हुए नज़र ना आए, इसलिए हम प्याज को यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। हमारी प्याज यहाँ पे अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और 4 से 5 हरी मिर्ची ले ली हैं। आपने इनका पेस्ट बना लेना है और इसको यहाँ पे आप शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। पेस्ट हमने यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि इससे हमारे सालन की ग्रेवी जो है वो अच्छी बनेगी। आप चाहें तो आप साबुत टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, उनका छिलका उतार कर, उनको काट कर, लेकिन अगर आप पेस्ट बना लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पे सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया और यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ईजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पे हम अपने पंजे शामिल करेंगे। 1 किलो यहाँ पे हमने पंजे लिए हैं, जिसे पानी में सिरका डाल के आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। इसकी मैल वगैरह सब दूर हो गई है। ये पंजे अब हम अपने सालन में शामिल करेंगे। पंजे शामिल करने के बाद यहाँ पे हम इसकी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक भुनाई करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं इसकी भुनाई के लिए। जितने अच्छे तरीके से आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार आपका सालन बनेगा। तो अभी हम इसकी 10 मिनट तक भुनाई करते हैं। यहाँ पर देखें तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं हमें इसकी भुनाई करते हुए। इसकी स्मेल वगैरह सब ख़त्म हो चुकी है। कलर भी यहाँ पे आप देखें इसका चेंज हो चुका है। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पे हम पानी शामिल करेंगे। जितना आपको इसमें शोरबा रखना है आप उस हिसाब से पानी रखें। यहाँ पे हमने ये वाले ग्लास यूज़ किए हैं। तकरीबन 5 ग्लास हम यहाँ पे पानी डालेंगे। आप कोई कप वगैरह जितना आप शोरबा रखना चाहें उतना ही पानी ऐड करिएगा। हमने यहाँ पे छोटे ग्लास का यूज़ किया है। 5 ग्लास पानी डालने के बाद अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखें तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं हमारे पंजों को पकते हुए। यहाँ पे हमारे पंजे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल चुके हैं। अब यहाँ पे हम आधा चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे और आधा चम्मच हम यहाँ पे कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। अब हम इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर दम पर पकाएंगे ताकि इसका ऑयल वगैरह ऊपर आ जाए। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पंजों का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। शोरबा भी यहाँ पे देखें कितने अच्छे तरीके से पककर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आपको शोरबे में कोई प्याज वगैरह तैरता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा।
बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी चिकन पंजे की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपने भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और भी ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।